स्वागत है आपका। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सटेंशन का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लोक प्रशासन। जानते हैं इसको किस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोक प्रशासन होता क्या है, लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। अर्थ क्या है? लोक माने होती है जनता, लोक माने क्या होती है? पब्लिक, यानी जो हमारे देश या अन्य जगहों पर जो होती है लोक माने होती है पब्लिक, और प्रशासन माने सरकार का शासन, राज्य का प्रशासन, गैर सरकारी यानी सहकारिता का प्रशासन। जैसे हम किसी गुट को लेकर एक साथ में चलते हैं, किसी समूह को लेकर एक साथ में चलते हैं, या किसी एक वर्चुअल समूह से लेकर किसी कार्य को करते हैं, तो उसमें जो प्रशासन होता है उसे कहते हैं गैर सरकारी प्रशासन, यानी कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसका अर्थ क्या है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है समस्त जनता से संबंधित कार्यों का प्रबंध करना। अगर हम इसको थोड़ा सा खोल के देखें तो लोक माने हो जाता है जनता, और प्रशासन यानी मैंने आपको बताया सरकारी, गैर सरकारी और राज्य। इस तरीके से होता है। लोक का मतलब होता है जनता, चाहे वह जिस देश में रहती हो। प्रशासन का मतलब होता है वहां का जो राज्य, वहां की जो सरकार है वो किस तरीके से काम करती है। अब ये प्रशासन जो होता है वो यानी जनता के लिए, जनता से संबंधित कार्यों का जो प्रबंध किया जाता है वो सरकार द्वारा या किसी गैर सरकारी संस्था द्वारा किया जाता है। अब सरकार द्वारा कैसे किया जाता है? पहले तो हम राज्य की बात करेंगे। राज्य स्तर पर जो केंद्र स्तर से काम आता है, उसके बाद में राज्य स्तर से जिला स्तर पर जो काम आता है डीएम की देखरेख में होता है। उसके बाद में बात करेंगे जो जिला स्तर से ब्लॉक स्तर पर, यानी हमारा जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वो देखता है। उसके बाद में हम ग्राम पंचायत पे आते हैं तो ग्राम पंचायत पे काम होता है। इस तरीके से सरकार द्वारा प्रशासन के रूप में, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी जुड़े रहते हैं और गांव के जो जनता होती है वो भी जुड़ी रहती है। इस तरीके से हम काम करते हैं। ठीक है, दूसरी सरल भाषा में अगर हम देखें तो एक सरकारी काम को श्रम द्वारा, जैसे सरकार खुद तो काम करने नहीं आएगी। आप किसी तालाब की खुदाई देख लीजिए, या सरकारी किसी रोड का कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, या किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। अगर उसको बनाती है तो क्या बनाती है? लेबर बनाती है। ठीक है, मजदूर जो होता है मजदूरी करता है, उसके पैसे लेता है, लेकिन वो सरकार देती है। अब हम बात करेंगे कि उसी गांव की श्रमिक, एक लेबर जो उसी सरकारी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन कर रही है, एक समूह के रूप में उस काम को अच्छी तरीके से समय पर पूरा कर रही है, इसको हम कहते हैं संगठन। इसी संगठन को एक साथ लेकर के, इसी संगठन को एक साथ लेकर के जब हम सरकारी कर्मचारियों से उस पर एक रूपरेखा तैयार करते हैं, यानी प्रशासनिक रूपरेखा तैयार करते हैं, तो वो लोक निर्माण हो जाता है या लोक प्रशासन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से समझते हैं। अब ये हमने मीनिंग इसकी जान ली। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या है। डॉक्टर एल.डी. व्हाइट ने जो परिभाषा दी है, लोक प्रशासन के अंतर्गत वे सभी काम आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों की पूर्ति अथवा उन्हें लागू करना है। लोक प्रशासन के अंतर्गत, अब लोक प्रशासन के अंतर्गत किसी एरोप्लेन का बनना तो आएगा नहीं, क्योंकि वो हर एक जनता के लिए उचित नहीं होता, वो तो भाई पैसे वालों के लिए होता है। लोक प्रशासन के अंतर्गत यानी हर एक जनता के लिए जो काम आता है प्रशासन के अंतर्गत, वे समस्त कार्य जिनका उद्देश्य सार्वजनिक हो, यानी सबके लिए हो, जिनका उद्देश्य सार्वजनिक यानी सबके लिए हो, नीतियों की पूर्ति अथवा उन्हें लागू करना होता है। इन्होंने सीधी साफ सरल भाषा में यह बताया है कि सरकार द्वारा पास किया गया ऐसा काम जो सार्वजनिक हो, सबकी नीतियों के अवरुद्ध हो, मतलब ग्रामीण जनता, शहरी जनता जो भी है, उन सबकी नीतियों के अनुसार उनकी सहमति से हो, यानी सरकार का कोई ऐसा काम जो वहाँ की जनता के अनुरूप हो और वहाँ लागू किया जा सके। ठीक है, और उस पर जो प्रशासनिक कार्यरत हो उसे ही हम लोक प्रशासन कहते हैं। ठीक है, अब ये परिभाषा दी है डॉक्टर एल.डी. व्हाइट ने। एक बार और समझिए आप। सरकार मतलब प्रशासन के अंतर्गत वे सारे सार्वजनिक कार्य काम, प्रशासन के अंतर्गत वे सारे सार्वजनिक काम
जो वहां की जनता के अनुरूप यानी उनकी सहमति से किए जाएं और सरकार के प्रशासन में श्रमिक संगठन को लागू करके किए जाएं, उसे ही हम लोक प्रशासन कहते हैं। अब आप दूसरी परिभाषा देखिए जो अगले वैज्ञानिक ने दी है, अगले डॉक्टर ने दी है, डॉक्टर मैकक्वीन ने। इन्होंने अपनी परिभाषा में यह बताया है कि लोक प्रशासन का कार्य सरकार के कार्यों से है। लोक प्रशासन का कार्य सरकार के कार्यों से है, चाहे वह केंद्र सरकार द्वारा हो चाहे वह स्थानीय सरकार द्वारा। ठीक है। अब इन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि सरकार के कार्यों से है, यानी सरकार के वे सारे कार्य जो सार्वजनिक हित की यानी सार्वजनिक यानी सभी ऑल जनता के लिए हो, वो चाहे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासन में लेकर किए जाए, चाहे वह राज्य सरकार द्वारा, चाहे वह ब्लॉक स्तर पर, चाहे वह जिला स्तर पर। अब हम देखेंगे कि लोक प्रशासन तथा व्यक्तिगत प्रशासन में क्या अंतर है। देखिए, जो प्रशासन होता है वो दो तरीके से होता है, जैसा कि मैंने परिभाषा में उसके प्रशासन के अर्थ में मीनिंग में बताया था आपको, गैर सरकारी प्रशासन या सरकारी प्रशासन। ठीक है। तो गैर सरकारी यानी प्राइवेट होगा, कोई एक अनौपचारिक संस्था चला रही होगी। ठीक है। और सरकारी तो सरकारी होता ही है। तो सबसे पहले समझते हैं हम, प्रशासन दो तरीके का होता है, व्यक्तिगत प्रशासन तथा लोक प्रशासन यानी गवर्नमेंट द्वारा किया गया। ठीक है। अब हम इन दोनों में अंतर देखते हैं, क्या अंतर है सरकारी प्रशासन का पब्लिक प्रशासन से। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, साइमन ने कहा था जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो व्यापार के लिए किया जाता है। अच्छा, आप बताइए, कोई व्यक्ति टाटा, अंबानी, बिरला आकर के कंपनी खोलता है। ठीक है। उसको लेबर तो चाहिए होगी, लेकिन वो लेबर के कम पैसे देगा। जो उसके अपर लेवल के लेबर होंगे यानी जो कर्मचारी होंगे वो अधीनस्थ होंगे गवर्नमेंट के, ना कि पब्लिक के। लेकिन अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, नौकरशाही होती है, यानी नौकर ही राज करता है। ऐसा कह लीजिएगा कि आप विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलते हैं, यानी ब्लॉक का जो होता है, ठीक है, ब्लॉक पे आप अधिकारी से मिलते हैं, तो वो क्या करता है, वो उसका रहन सहन ठाट बाट कुछ अलग ही होता है। और इसके काम राजनीति के होते हैं, राजनीति से होते हैं, यानी सरकार तय करती है कहाँ पे क्या बनना है। लेकिन प्राइवेट संस्था ऐसा कुछ नहीं तय करती, जहाँ पे उसको लाभ दिखता है, व्यापार दिखता है, व्यापार में बढ़ोतरी दिखती है, बचत दिखती है, उसी तरफ अपना मोड़ रुख दे देती है। दूसरा अंतर ये है, पहला अंतर हमने ये देख लिया, दूसरा अंतर ये है, दूसरा अंतर डॉक्टर एम.एस. डॉल्सन ने कहा है कि जो प्राइवेट संस्था है यानी जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट प्रशासन है, वो कार्यकुशल व्यक्तियों को ही लेता है। जो प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कार्यकुशल व्यक्तियों को लेता है। उनके पास स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, काम करने की अत्यधिक क्षमता होनी चाहिए, प्रोफेसर में रहने चाहिए। प्रोफेसर मतलब एक पर्सनालिटी होनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट तो आपको पता ही है कैसा होता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं, जो लोक प्रशासन होता है यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी आप किसी भी गांव के एक अनपढ़ गवार भी अगर एक रोड बनने के प्रति एप्लीकेशन लगा देता है कि हमारे यहाँ पे अच्छी रोड नहीं बनी है, तो उसके प्रति भी छानबीन हो सकती है। यानी जनता जो है उससे कोई भी सवाल पूछ सकती है, वो उसका आंसर देगा। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी व्यक्तिगत प्रशासन ऐसा कुछ नहीं करता है। वो चाहे जो भी करे आप उससे नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो अपनी संपत्ति पे अपने तरीके से काम करता है। अब हम बात करते हैं व्यवहार कैसा रहता है इन दोनों का। व्यवहार में डिफरेंशिएट देखते हैं, अंतर देखते हैं। जो लोक प्रशासन होता है वो किसी काम को पूरी जनता के लिए करता है, यानी ऑल ओवर जनता के लिए करता है। यानी एक रोड बनाई है तो ऐसा नहीं उस पर मुख्यमंत्री ही निकलेगा, उस पर आम गरीब नागरिक भी निकल सकता है, मुख्यमंत्री भी निकल सकता है। लेकिन यही अगर बात करते हैं प्राइवेट संस्था की, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो क्या करता है, अपर लेवल के जो व्यक्ति होंगे उनको एक अलग तरीके से लिहाज से बात करेगा, जो कम लेवल के होंगे उनका जो लिहाज होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम देखते हैं एक अंतर। दूसरा है भ्रष्ट एवं अकुशलता। जो हमारी जनता है वो भी पूरी बेवकूफ़ है। अब सरकार द्वारा काम आया है, नौकरशाही का मामला है, तो काम अच्छा होगा या नहीं होगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जनता क्या कहती है कि जो प्राइवेट संस्था काम करती है वो बहुत ही अच्छा करती है, बल्कि उसका मकसद सिर्फ अपना व्यापार और अपना पैसा बचाना होता है।
जनता सोचती है कि जो प्राइवेट संस्था काम करती है वो काम अच्छा होता है। आप पैरासीटामोल की सरकारी गोली खाइए, उसमें आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जनता अगर 100 रुपए की एक टैबलेट बुखार की ला रही है प्राइवेट कंपनी से तो उस पर ज़्यादा विश्वास करेगी। आप इस उदाहरण से समझिए, जनता क्या कहती है कि जो सरकारी काम है वो भ्रष्ट है, अकुशल है। जनता कहती है सरकारी काम भ्रष्ट है, वो तो है खैर, अकुशल है, लेकिन ये कहना गलत है, क्योंकि काम बजट से ज़्यादा पैसा आता है और उससे अच्छा होता है। बल्कि जनता पब्लिक में, मतलब जो आपका प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी व्यक्तिगत कह लीजिए प्रशासन होता है, उसमें कहती है इसका काम भी सही है और ये इसका प्रशासन भी सही है, बल्कि वहाँ का तो सिस्टम आप जानते हैं। अब बात करते हैं प्रशासन जो होता है, वो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कानून के नियमों का पालन करते हुए उन चीज़ों को करता है। मतलब कानून जैसा, यानी जो राजनीति, यानी जो हमारा प्रशासन है, यानी जो हमारी जो है एक तरीके से पॉलिटी कह लीजिए, हमारी भारत का संविधान है, उसके अंतर्गत नियमों का पालन करते हुए बंधा रहता है। बल्कि प्राइवेट ऐसा कुछ नहीं होता है, प्राइवेट में आप किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी सरकार का हस्तक्षेप होता है।